सुरंदीरा। आज हम मौजूद हैं डाक बंगला चौराहा। वहीं डाक बंगला चौराहा जिसे हर बार सम्मानित किया जाता है सिर्फ और सिर्फ मूर्ति पूजा के लिए। आइए इस बार देखते हैं कि किस तरीके से पूजा व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे इस बार मूर्ति पूजा नहीं होगी, कलश स्थापना की गई है, कलश स्थापना ही रहेगी। इस पर हम बाबा से बातचीत करेंगे और जो पूजा करा रहे हैं आचार्य उनसे जानेंगे कि इस बार कलश स्थापना क्यों है, मूर्ति पूजा को क्यों नहीं इस बार वरीयता दी गई है। इस पर अध्यक्ष जो है यहाँ के पूजा समिति के, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पूजा करा रहे हैं बाबा से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार नवरात्र जो है 8 दिनों का ही है, तो उसको लेकर किस तरीके से लोग पूजा अर्चना करें। बाबा, इस बार जो कलश स्थापना हुई है तो लोग कैसे इसको ले, क्योंकि प्रथम दिन आज है और आज माता शैलपुत्री का भी पूजा होना है, तो वो कब से मुहूर्त शुरू हो रहा है? देखिए, कहा गया है जो प्रातर्बाह्ये देवी प्रातः प्रवेशेत प्रातः प्रातः च संपूज्यम प्रातः विसर्जयेत। अर्थात उनकी पूजा जो की जाती है सो प्रातः काल ही की जाती है, इसीलिए प्रातः काल ही करना चाहिए। उसमें जो शुभ मुहूर्त शुभ लग्न हो उसमें उनका आराधना करें, उनको आवाहन करें और उसी के साथ उनका पूजा आरंभ करें। दूसरी बात है, जो आज शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो माँ भगवती की जो आराधना की जाती है प्रतिपदा से लेके नवमी पर्यंत, अर्थात शैलपुत्री से लेके सिद्धिदात्री तक की, वो तिथि के आधार पर शरीर का निर्माण होता है और उसी आधार पे पूजा की जाती है। इसीलिए प्रतिपदा को शैलपुत्री की, द्वितीया को ब्रह्मचारिणी की इत्यादि पूजा जो है हम लोग करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और श्रद्धा और भाव से की जाती है। इस बार 8 दिनों का ही नवरात्रि है बाबा, तो कैसे, किस माता की और किस रूप की पूजा किस दिन की जाए, क्योंकि तिथि 6 के कारण 8 दिनों की है। देखिए, होता क्या है, जो तिथि जो लिया जाता है उदयगामिनी तिथि लिया जाता है, जिनका उदय होता है उन्हीं का अस्त माना जाता है। तो पंचमी उपरांत षष्ठी का अस्त हो जाता है, अर्थात षष्ठी जो है उदय काल में नहीं पड़ता है, इसलिए षष्ठी को अस्त माना जाता है। पंचमी और षष्ठी का पूजा एक ही दिन होगी, उसी दिन बिल्वाभिमंत्रण होगा, उसी दिन गज पूजा होगा, इत्यादि जो पूजा है। षष्ठी का पूजा भी जो है पंचमी उपरांत षष्ठी का दोनों का साथ ही होगा। और इस बार जो है पूरे तरीके से कोरोना का ख्याल रखा गया है, क्योंकि मूर्ति की स्थापना हमें नहीं दिख रही है, सिर्फ यहाँ पे कलश की स्थापना की गई है। किस तरीके के निर्णय लिए गए? देखिए, मूर्ति की स्थापना हो या कलश की स्थापना हो, कहा गया है न देवो विद्यते काष्ठे न पाखाने न मृण्मये देवो ही विद्यते भावस तस्मद भावो ही कारणम। अर्थात देवता का वास जो है न मिट्टी में है, न पत्थर में है, न लकड़ी में है, वो भाव में उनकी वास होती है और भावना से पूजा की जाती है। तो यहाँ जो जहाँ भी प्रतिमा बैठता है तो प्रतिपदा से लेकर षष्ठी पर्यंत उनकी पूजा जो है कलश पे ही किया जाता है और सप्तमी से ही उनका आराधना हम प्रतिमा में करते हैं। तो ये तो मेरी भाव की बात है और हम यहाँ पे उनकी प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत अर्थात 10वीं तक जो है उनका कलश पे ही पूजा करेंगे, उसी भाव से करेंगे। और सबसे बड़ी तो होती है भाव, जो वो हम स्वरूप को ध्यान करते हैं, उस स्वरूप का जो है यहाँ पे चिंतन करके यहाँ पे पूजा आराधना करते हैं। इस बार लोग कैसे पूजा करें, क्योंकि कोरोना के बाद लंबे समय के बाद इस तरीके का माहौल एक बार मिल रहा है। कोरोना के कारण पाबंदियाँ थीं, तो माता की किस तरीके से पूजा की जाए ताकि लोगों को फल अच्छा से प्राप्त हो और माता को लोग प्रसन्न कर सकें। देखिए, कोरोना हो या कोई महामारी हो, पूजा आराधना में कोई बाधक नहीं होता है। हाँ, ये होता है जो आप भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं। जैसे पिछली बार भी पूजा हुई थी तो एकदम श्रद्धापूर्वक, सादा सादी से, एकदम पूरा श्रद्धापूर्वक जो है पूजा एकदम नियम निष्ठा से किया गया था। उसमें ना पूजा पद्धति में कोई परिवर्तन हुआ था, ना उनका जो नियम है, जो समय है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था। उसी तरह से इस बार भी नहीं किया जाएगा और पूरी श्रद्धा और भाव से ही पूजा किया जाता है। दूसरी बात है, अगर आप पूजा करते हैं तो पूजा करते क्यों हैं? पहली बात तो ये है, जो पूजा आप क्यों करते हैं। तो पूजा जो करते हैं, जो कामना के साथ करते हैं, उसमें सबसे पहली बात होनी चाहिए श्रद्धा और विश्वास। तुलसीदास लिखे हैं, जो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो। अर्थात उनका वंदना और पूजा जो आप करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए और दूसरी बात आपको जो है उसमें विश्वास होनी चाहिए। और जब विश्वास से फलदायक, अगर विश्वास आप करते हैं तो आपको फल की प्राप्ति होगी। इसीलिए उन पूजा जो करते हैं, आप जो भी श्रद्धालु भक्त पूजा करना चाहते हैं, वो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ जो है पूजा करें।
यहाँ हम जब पंडाल में पहुंचे तो एक ऐसे शख्स के बारे में पता चला जो दूसरे समुदाय से हैं लेकिन माता रानी में आस्था रखते हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका परिचय भी खुद उन्हीं से पूछेंगे कि क्या है उनका परिचय, क्योंकि माता रानी में आस्था उनमें है, गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल है। सर, आपका स्वागत है और आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को खुद दें क्योंकि आप एक बड़ी मिसाल हैं। देखिए, हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक समाज और एक धर्म को लेके चलती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम लोग आपस में हर त्योहार मिलाते हैं और हर पर्व मनाते हैं। इसमें ना हिंदू है ना मुस्लिम है, आस्था माता रानी के सब में है। इसलिए हम लोग यहाँ डाक बंगला पे बच्चे से बड़े पले और यहाँ हम लोग हमेशा हर साल आते हैं और यहाँ बैठ के सारे पंडाल के लोगों को ये करते हैं कि कोरोना में प्रोटोकॉल रहे, सैनिटाइजर, मास्क। हमारे पटना के प्रशासन भी और हमारे मुख्य आदेश डीजीपी जो बिहार के डीजीपी हैं वो भी यहाँ आते हैं और अच्छे हम लोग को शिक्षा दे के गए हैं कि आप लोग प्रोटोकॉल में रहिए, कोरोना का पालन कीजिए और सैनिटाइजर और मास्क का इंतजाम कीजिए। कब से आस्था कब से जगी, क्योंकि दूसरे समुदाय से होने के बावजूद भी अगर माता रानी में आप आस्था रखते हैं तो इसका सवाल सबसे अहम है कि आस्था आपके अंदर कब से जगी? देखिए, हमारा जन्म यही डाक बंगला चौराहा पे था। इस लाल बिल्डिंग में आज मॉल देख रही हैं, पहले हम लोग का घर हुआ रहता था। इसमें आग लगा था, एक बार कश्मीरी मेला लगा था, उसके बाद हम लोग चल गए फुलवारी शरीफ। फुलवारी शरीफ में बिहार का दूसरा ऑफिस फुलवारी शरीफ MIM का है। पहला ऑफिस किशनगंज है अख्तरुल ईमान साहब का और दूसरा ऑफिस मेरा पटना में है फुलवारी शरीफ। अभी हमारे सदर आए हुए हैं अख्तरुल ईमान। आप अपने समुदाय में जाते हैं तो क्या कुछ दूसरे लोग कटाक्ष भी करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम और जय भीम का नारा दिया था सदन में। कोई सदन में आज तक भीम का नाम नहीं लिया। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सदन में जय भीम का नारा दिए हैं। ना हिंदू है ना मुस्लिम है, हम लोग इंसान हैं और इंसानियत चाहते हैं, अमन चैन और शांति में विश्वास रखते हैं। तो देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं उनसे भी इनका अच्छा व्यवहारिक रिश्ता है और वो हर साल यहाँ आते हैं, आकर लोगों की मदद करते हैं कि किस तरीके से लोग उनसे मिले जुले और लोगों को कोरोना का खासकर इस बार गाइडलाइंस बताने वाले हैं कि सैनिटाइज करें और मास्क जरूर लगाएं। फिलहाल दिनमान टाइम्स को आप सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जरूर जुड़ें।